इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी। लोबिन दा, एक तरफ तो खुशी थी कि झारखंड में अब 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू हो जाएगा, लेकिन जब दूसरी तरफ निराशा हाथ लगी है, हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। क्या कहेंगे, राज्य के युवा सड़क पर हैं। अरे आखिर कुछ त्रुटि था तब ना हाईकोर्ट रद्द किया है। आप सोच समझ कर बनाना चाहिए था, त्रुटि पाया तब ना रद्द हुआ है। पता नहीं क्या होगा इस राज्य का। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी सरकार में जो आप आवाज़ उठा रहे थे, एक ही बार में अलग अलग मत करिए। हाँ बोलिए, आप जो आवाज़ उठा रहे थे लगातार, जी जी, उस आवाज़ में थोड़ी सी कमी आपकी आई, लगा कि आपको भी सरकार जो है सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन अब जो हुआ इसके बाद आप आगे क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा झटका लगा मेरे को भी, पूरे झारखंडियों को झटका लगा है। आगे क्या करिएगा आप? पूरे आप भाई क्या करो, सरकार को करना है। पूरे राज्य के भ्रमण पर निकले थे, सरकार का हिस्सा तो है। हिस्सा है तो क्या हम सीनियर विधायक हैं। सीनियर विधायक होने से क्या होगा? आप गुरुजी के समकक्ष उस दौर बिल्कुल बिल्कुल समकक्ष हैं और अभी भी है, दिल से है। आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है पार्टी में? गंभीरता से लिया, लेकिन बट त्रुटि भेज दिया ना, त्रुटिपूर्ण पड़ गया, इसीलिए उसको बहुत माननीय हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। नीति जब बन रही, अब क्या होगा झारखंड को सरकार समझी। नहीं, नीति जब बन रही थी, विभाग ने भी कहा था कि इसमें त्रुटि है और हाईकोर्ट में खारिज हो जाएगा। ये पहले से बताया गया था विभाग के द्वारा, तब क्यों बनाया? तो फिर त्रुटि था तो फिर क्यों भेजा गया? अच्छा, किसकी नजर लग गई है संथाल को? वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब ऊपर वाले के भरोसे है झारखंड ऊपर वाले को। जी। राजभवन जा रहे हैं आप? अब जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी हम एक तो पेशेंट है, पेशेंट को लेकर जा रहे हैं। मतलब आप नहीं जा रहे? एक सामूहिक बाइट कर लेते हैं। जी जी, लोबिंदा, चलिए सब अलग अलग क्षेत्र का ही मामला है और पूरा सदन जो है इस पर गरमाया हुआ है। जी जी, इस पर हम कल परसों से हम दे रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक भी है, और हमने पुलिस महकमा को भी हमने कह दिया है कि आप इसको बारीकी से जांच करो और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए उसको। और उसके साथ साथ हमने समाज के लोगों को भी हिदायत दिया है कि आप समाज के लोग हो, आपका भी जिम्मेवारी बनता है समाज को संभालने का। अगर इस तरह से कोई भी एक व्यक्ति गलती करता है और यही इसका विकराल रूप हो जाता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो समाज के लोगों को भी देखना चाहिए। और इस तरह से कोई आदमी बहका हुआ रहेगा और समाज देखने के बाद भी उसको मैंने समझाएगा नहीं, मना नहीं करेगा, तो हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा घटना भी घट सकती है। कोई भी समाज पर किसी भी तरह का इस तरह का घटना घटती है या रेपिंग होता है तो उस समाज के सारे लोगों को दिल में दर्द होता है। तो इस तरह से जिसके मुंह में बोली नहीं है, जिसके मुंह में बोली नहीं है, गरीब है, बेबसी है, लाचारी है, तो उसके साथ सारा चीज़ कर लोगे। और बाद में अगर कोई बोलेगा तो बोलता है ये बोलता है, यही इस तरह से चलने वाला नहीं है। आज पुराने सदियों से हम लोग एक साथ रहते आए हैं, बहुत अच्छा वातावरण था लोगों के बीच में, बहुत अच्छा सौहार्द वातावरण था, लेकिन आज बिगड़ते चले जा रहा है। तो खामियाजा तो समाज के लोगों को भी भोगना पड़ेगा। दादा, एक चीज ये एक टारगेट नहीं जा रहा है लोबिन दादा, ये कहा जा रहा है, एक सेकंड वो भी पूछ लेते। ओहो सुनिए ना, कोई जमीन के लालच पर रख लेता है, किसी को खेल के रूप में रखता है, किसी को मुखिया के चुनाव में लड़ने के लिए रखता है। तो ये सारा चीज़ तो सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जिस आदिम जनजाति को बचाने के लिए, यहाँ के आदिवासियों को बचाने के लिए, उसका जल जंगल के जमीन को बचाने के लिए, ये सारा चीज़ तो खत्म हो रहा है। सरकार में तो आप ही, सरकार में हम तो बोलते रहे, सरकार को आईना दिखाते रहे। आप कितना क्या करेंगे? हम डंडा लेकर लड़ाई लड़ेंगे क्या? लोबिन दादा, आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है, आंकड़े बताते हैं 27 से अब 26% हो गया। हमने बोल दिया, ये सरकार क्या, ये भगवान भरोसे झारखंड है, क्या भगवान भरोसे है। पूरे उस साहेबगंज के इलाके में क्या जो मुसलमान हैं वो आदिवासी महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मैं मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो ऐसा किया ही है, इसलिए अभी उसको हम लोग बोल रहे हैं। और अदर भी किया है लोग, बहुत सारे लोग यहाँ जिला परिषद बन गए, शेड्यूल एरिया में पैसा एक्ट जहाँ लागू बढ़िया से होना चाहिए था वहाँ लागू नहीं हुआ, जिसके चलते आज बहुत सारे अदर कास्ट के लोग आदिवासी लोगों से शादी कर लेते हैं, कोई मुखिया बनते हैं, कोई प्रमुख बनते हैं, कोई जिला परिषद बनते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बनते हैं। अभी भी साहब के जिले में यही हो रहा है। तो ये सब चीज़ तो आंखों दिखा, सारे चीज़ हम लोग देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है इसको। तो क्या आप लोग ये मांग करते हैं कि जो दूसरी जाति हम में तो बार दूसरी जाति या दूसरे धर्म में जो शादी करता है उसका ट्राइबल का स्टेटस खत्म हो जाए, सारा चीज़ खत्म हो जाए, जितना सर्टिफिकेट है सब खत्म हो जाए, और सरकार का एक भी सुविधा उसको नहीं मिलना चाहिए।
लोबिंदा ढोलक बजाएंगे फिर इसको भी लेकर के? हम कभी सुनिए ना, हमको उम्मीद था कि 1932 का खत्यान हो गया होगा, एक दिन हम ढोलक बजाए थे, फिर बाद में हमको पता चला ये तो थोड़ा गलती हो गया, ढोलक बजा दिए, अब नहीं बजाएंगे हम। ये मानते हैं कि स्थानीय नीति जो गवर्नमेंट सरकार ने, आपकी सरकार ने लाई, वो जनता को ठगने के लिए लाई? बिल्कुल ठगा गया है, छला गया है, यही ना हुआ और क्या हो रहा है? आज इतने तो पढ़े लिखे नौजवान लोग, छात्र लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं समझते क्या इस बात को? थैंक यू। तो आपने सुना, लोबिंदा ने कहा कि झारखंड भगवान भरोसे है। साहेबगंज के इलाके में जो घटना घटी है उसकी वो निंदा करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर सरकार पर भी आरोप है कि सरकार जो नियोजन नीति लाई थी वो झारखंड के युवाओं के साथ धोखा किया था और इसी की वजह से ये रद्द भी हुआ है। साथ ही झारखंड के जो संथाल परगना के जो इलाके हैं वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग, आदिवासियों को और जो तमाम वहाँ के लोग हैं उनको सिर्फ अपने लाभ के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाएं और अब तो उनकी हत्या भी हो रही है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।